नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दर्श्य सिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम जे झाया जाने कही कम कलंक डहे नित्य परम प्रणवे। निशंकता ही शुद्धता है। एक बात कल ये चर्चा चली थी। चित्त की शुद्धता का मतलब निशंकता, मार्ग के प्रति निशंकता। यह मार्ग आनंदमय है, आनंद का यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। तेरे मोह गर्भित जितने विकल्प हैं सब झूठे हैं। पंडित जयचंद जी ने लिखा, मोह दे जिय के वृथा आन कल्पना हो। मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। मोह से कल्पना होती है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे रे प्रभु, हमारा कर्तव्य कहाँ दिख रहा है? पर में कर्तव्य है। जीवा जीवादि नाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्य है। अब जी बच्चे हैं, इनके प्रति हमारा कर्तव्य, अरे मेरे नहीं है ये मानना कर्तव्य है, और मैं इनका कुछ कर नहीं सकता ये मानना कर्तव्य है। कर्तव्य जानते हो? पुरुषा से दीपाय पढ़ो। सम्यक दर्शन में कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ। कर्तव्योद वसाया, बोलो क्या लिखा है? देखो, अनेकांतात्मक तत्व का निर्णय करना ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? क्यों भाई? चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे शरीर के प्रति हो, क्या कर्तव्य है? ये मेरे नहीं है ये मानना कर्तव्य है। पहला नंबर। क्या स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे? हाँ, भोगों में फंस जाए और फिर माता पिता को छोड़ दे वह, तब नहीं स्वच्छंद, तब नहीं होता, तब कर्तव्य नहीं दिखाई देता। शादी हुई, न्यारे हो गए और बस अपने 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 काम में लगे, तब नहीं कर्तव्य दिखाई देता। फिर कहे क्या करें क्या करें? कुछ कर नहीं सकता ये मानना कर्तव्य है। हम ये कहते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं अब भैया मम्मी पापा बुढ़ापे में इनको क्या करें, तो इनकी सेवा हो तो विवाह कर लेना चाहिए। अब सास बहू की नहीं बनी तो तुम क्या करोगे ये बताओ? हम पूछते हैं, तुम बना दोगे? रोटी तुम बनाओगे? क्या करोगे? मिथ्या दर्शन का ये प्रभाव है। जो कर्तव्य है उसे जानता नहीं है, और जिसे कर्तव्य मानता है वो कर्तव्य नहीं है। मोहदय जी के वृथा आन कल्पना हो। निशंकता वही ये समझना शुद्धता है। निर्णय के बल पर निशंक होना वही कर्तव्य है। आपको कोई तकलीफ है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहे भैया देखो ऑपरेशन ही इलाज है और कोई इलाज ही नहीं। अब वो उतना ही जानता बेचारा, क्या करे? अब वो प्राकृतिक इलाज जानता ही नहीं है, शोधना कि ऑपरेशन ही इलाज है और कोई इलाज नहीं। भाई हम ये पूछते हैं, एक शब्द का प्रयोग वैसे ही करे देते, मान लो एक पथरी है, अब वो तो भाई बिना ऑपरेशन के नहीं। तो ये बताओ बनी घोसी कैसे है? घोसी कैसे वो? अरे वहीं की विकृति तो पथरी रूप में परिणमित हुई है। डॉक्टर आया नहीं, विचार करो, वो वहां बनी है
तो जब बनी है तो काहे से बनी है? क्यों काहे से बनी पथरी? वहां का जो विकृत द्रव है वही तो पथरी रूप में जम गया है, तो वो घुल भी सकता है कि नहीं वो? लेकिन किसी एलोपैथिक डॉक्टर से अगर हम ये सोचें, रहने दे, छोड़ो, तो वो यही कहेगा ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं। अब तुम उसकी अनुसार चलोगे तो फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और कोई उपाय ही नहीं होगा। बताओ। अब हमने कहा, वो हमने 2-4 डॉक्टरों से पूछी, तो कौन से डॉक्टरों से पूछी? एक आध प्राकृतिक से पूछी कि नहीं पूछी? उन्हें 10-5 लोगों से सलाह ली, तो कौन से लौकिक दृष्टि वाले जीवों से सलाह लोगे तो क्या होगा? लौकिक जीवों की संगति भी तेरे ज्ञान वैराग का घात करने वाली है। लौकिक जीव ज्ञान वैराग की अनुमोदना नहीं कर सकते, यही कहेंगे इसमें क्या रखा है। फिर क्या करोगे? पैसा कमाओ, पैसा करो, पैसा काम आएगा, यही कहेंगे लौकिक जीव। ज्ञान काम आएगा, तुम्हारी तपस्या काम आएगी, बाहर में पुण्य काम आएगा, ये नहीं कह सकते, जानते ही नहीं। शास्त्र में पढ़ा है, शुष्क ज्ञान है, उससे क्या मतलब निकलेगा? और हम पूछते पैसा किसके काम आया जी बता? करोड़ों रुपये धरा हुआ है और वो बेचारा बीमार हो गया, अब वो करोड़ कहने के लिए तैयार है, डॉक्टर क्या करे? असाता के उदय में वह पैसा वेदना को नहीं बांटेगा, आयु कर्म पूरा हो गया तो पैसा शरीर को नहीं बचा पाएगा। जिसका संयोग वियोग होना है उसके पैसा क्या करेगा? करोड़पति के इष्ट वियोग नहीं होते हैं, करोड़पति के इष्ट अनिष्ट संयोग नहीं होते। हम पूछते हैं, नहीं वो करोड़पति की गाड़ी है तो क्या खराब होगी? गरीब की हो सकती है, करोड़पति कैसे खराब हो जाएगी? पढ़ा है व्यंग्यात्मक कथन, राजा भोज बहुत दान करता था, मंत्री ने सोचा ऐसे तो खजाना ही खाली हो जाएगा, राजा को हो क्या गया है। अब राजा से कहने में डर लगता है तो उसने लिख दिया क्या, आपातकालाय धनम रक्षेत। आपत्ति काल के लिए कुछ धन रखना भी चाहिए अपने पास। सब खर्च कर दे, सब कर, फिर क्या करोगे? बुढ़ापे में क्या करोगे? तुम सब दे दियो लड़का बांधने को, तुम दान पुण्य कर दोगे, बुढ़ापे में क्या करोगे? बुढ़ापे में समाधि करेंगे, समाधि पैसा से नहीं होगी। रोटी कौन खवाएगा? अरे रोटी महापुण्यमान होगा सो खवाएगा, रोटी तुम्हारे लिए तरसेगी, रोटी कौन खवाएगा? हाँ ये बात जरूर है, पैसा होगा, परिवार की मोह होगा तो कोई नहीं खवा पाएगा, बिल्कुल निश्चित बात है। भाई कैसे खवा देगा? हैं खवा कैसे जाएगा? अभी तुम्हारा लड़का हो जा और वो बहू हो तो दादाजी निमंत्रण, आओ हमारे घर का रोटी नहीं है और तुम हमारी नाक कटा रहे, घर रोटी खाते फिर तो मैंने 2 दिन अगर चले जाओगे हमारी नाक कटा दी, घर रोटी खाते। आदमी कहे लड़का रोटी नहीं दे, बहू रोटी नहीं दे दी, अब बताओ क्या करें? बढ़िया पर न खवा पाएंगे न खवाने के नहीं। मोह एकांत तय दुख का ही कारण होता है। मोह एकांत माने सर्वथा दुख का कारण होता है। निवृत्ति का मतलब ये नहीं है विवाह नहीं किया, व्यापार छोड़ दिया। निवृत्ति का मतलब है मोह से निवृत्ति, अज्ञान से निवृत्ति। जब मोह से और अज्ञान से निवृत्ति नहीं है तो वो कोई निवृत्ति हो ही नहीं पाएगी, और हो भी जाएगी तो घूम फिर जाएगी। विवाह नहीं किया, वेश बदल दिया, फिर अपने तुम यहाँ आ गए, कोई बात नहीं, कहीं क्षेत्र में पहुंच गए, संघ में पहुंच गए, कोई, लेकिन सोच तुम्हारी वही, अब कोई पूछता नहीं। अब क्या करें, आज ऐसा भोजन नहीं मिला, आज ये मिला, घर होता तो काय को आज तक परेशानी होती, क्या करें, बातन में आ गए, मुफ्त में छोड़ दो। जी बातें आएंगी, जी विकल्पों में पड़े रहोगे और कुछ नहीं होगा। आज को हमारे पास पैसा होता तो हम भी ऐसा कर लेते। क्या कर लेते? पैसा से पूजा होती है, पैसा स्वाध्याय होता है, पैसा से दान होता है। कहे महाराज पैसा से दान नहीं होता? कि हाँ पैसा से दान नहीं होता,
अगर अंतर में लोभ न छूटा हो तो पैसा धरने धरने छोड़ के मर जाएंगे, दान नहीं कर पाएंगे। अरे दान की बात तो क्या है, बहुत अविवेकी होगा तो भोग भी नहीं पाएगा। दान करने की बात तो कैसी हो? पैसा से दान होता है, भावना से होता है, विवेक से होता है। शास्त्रीय प्रमाण बताओगे तुम? शास्त्र पढ़े हो? दातार के कितने गुण होते हैं? उसमें पैसा लिखा हो तो बता दे। श्रद्धा से दान होता है। अब जब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है तो दान कहां से करोगे? मैं आत्मा हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं है और ये सब छूटने वाला है, ये कोई हमारे काम का तो है नहीं। जब तक ये बात नहीं सोचेगी तब तक तुम दान करोगे कैसे? और जो दान दिया है वही हमारे काम आएगा, वही साथ में जाएगा। बोलो धन्य है ये, देखो कैसी आराधना में लगी, इनके लिए हमारा कुछ लग जाए तो अच्छा है। अगर ये भाव नहीं होगा तो बताओ दान करके कैसे पाओगे? ये बता, पहले श्रद्धा चाहिए, फिर भक्ति चाहिए, फिर तुष्टि चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अकेलो चंदन वाला को ये विकल्प नहीं आया, अब हम खवाएं का? बताओ, न सब्जी है, न दाल है, न कचू है, बताओ क्या खवा देने? अरे जो है हमारे पास, हे स्वामी आओ आओ पधारो, आप भी इसमें से कुछ शुद्ध होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। जो होगा उसमें से दान कर लोगे तुम। और पैसा और ज्ञान, श्रद्धा और भक्ति विज्ञान नहीं है तो चाहे कितना ही होगा तो अभी दान नहीं कर पाओगे। तो पूजा पैसा से होते, भक्ति पैसा से होते, दान पैसा से होता है, स्वाध्याय पैसा से होता है। अरे पुण्य भी पैसा से नहीं होता, हम ये कह रहे हैं। धर्म की बात तो बहुत दूर है, धर्म तो पैसा से होता ही नहीं है। धर्म के होने में तो पैसा का त्याग निमित्त है, परिवार का त्याग निमित्त है, शरीर का त्याग निमित्त है। मोह का त्याग होगा तभी तो धर्म होगा, मोह के त्याग बिना, और मोह की मंदता होगी तब पुण्य होगा। यदि मोह की तीव्रता होगी तो आप पाप की ओर जाओगे। मोह की अगर तीव्रता है तो उल्टे उल्टे विचार करोगे, पाप की ओर चले जाओगे। क्या करें भाई, मजबूरी है। हमने तो बहुत सोची थी, बहुत भावना थी हमारी, तो भावना थी तो कौन ने मारी? कौन ने मारी है भावना तुम्हारी? तुम्हारी कथाओं ने, तुम्हारी मोह ने, तुम्हारे उल्टे विचारों ने। तो साहब हमें कोई से मतलब नहीं, हम अपने धर्म ध्यान कर लें तो फिर क्या हो? फिर क्या हो? कल्याण होगा तेरा? अरे तीर्थंकर अपने माता पिता के अकेले बेटे हैं कि नहीं बताओ? जब अकेले बेटे हैं तो उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि बुढ़ापे में इनका कौन करेगा? तीर्थंकर को ये सोचना चाहिए भाई बुढ़ापे में इनका कौन। अब वही तो है, दो चार होते चलो कोई बात नहीं, इनकी कतरे हम अपन चले धर्म ध्यान करें। अब अकेले हैं, क्या करें? करना ही पड़े, मजबूरी है, मजबूरी है। ज्ञानी कभी मजबूर नहीं होता, मजबूत होता है। हमने आपको फिर कहा था, फिर मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारे बिना सारे काम चलते रहेंगे, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं रुकेगा। और मजबूर होकर के अगर कुमरण भी हो जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मजबूरी 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 कहते हुए अगर वहीं अड़े रहोगे और कुमरण भी हो जाएगा, मजबूरी कुमरण ही होगा। वही जीवों की संगति में और वही उल्टे कामों में कुमरण ही तो होगा। फिर कर क्या पाओगे? तो अभी क्या कर पाओगे बता? तो अभी कुछ नहीं। माने हम ये कह रहे हैं पर द्रव्य का कोई मर करके भी कुछ नहीं कर सकता, और नहीं ताकत हो तो करके बताओ। ऋषभ देव के कितने पुत्र थे
कैसे पुत्र थे, और 6 महीने अंतरा विधि नहीं मिली तो नहीं मिली। और जिनका अंतराय कर्म का 6 था जंगल में मिल गई। इस मिथ्या कर्तृत्व को अब तो छोड़ो। क्या सुंदर उपदेश दिया अमृतचंद स्वामी ने। अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। पुण्य से ज्यादा नहीं कर पाओगे, अनुकूलताएं नहीं दे सकते। अगर उनकी कसाय मोह नहीं छूटे तो आप उनको शांतता नहीं दे पाओगे। कल ही तो दृष्टांत सुनाया था, कल के परसों। बताओ, सेठ जी का मरणासन अवस्था, आवाज रुक गई, लेटे तो चारों बच्चों ने सोचा अब दुकान तो रोज खोलते है, पिताजी की अंतिम अवस्था ही बैठो है। और वे भड़बड़ा रहे भीतर कि सबके सब यहीं बैठे हो, एक आध तो जाके दुकान खोलो। तो दुकान कब खुलेगी? अरे हम मरे तो मर जाए। मतलब देखो, अब बताओ, ऐसे कसायवान जीव को, ऐसे तीव्र मोही जीव को, तृष्णावान जीव को कौन सुखी कर पाएगा? तृष्णा का गड्ढा ऐसा है जिसमें 3 लोक की सामग्री भी अणु के समान है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही और रिक्त ही रहेगी। वो लुब्धक सेठ, पुराणों में आया लुब्धक सेठ है भैया, पुराणों में आया। बरसात की उफनती नदी में लकड़ी का गट्ठर सिर पे धरे और चला चला आ रहा। महारानी ने ऊपर से महल से देखा और राजा से कहा, क्यों, क्या करते हो आप? आपके राज्य में इतने इतने बेचारे गरीब मजबूर आदमी हैं, इनका कुछ सहयोग नहीं कर पाओगे आप? उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा, कोई मजबूरी का मारा होगा तब तो बेचारा ऐसी बरसात की उफनती नदी में जान हथेली पे लेकर के बेचारा लकड़ी लेकर के आ रहा है। बुलाया दरबार, क्यों भाई, तुमको क्या कमी है, क्या परेशानी है? ये जान हथेली पे लिए फिर रहे हो, तो नदी में डूब जाओ, तुम्हारे पास कमी क्या है बताओ। राजकोष से पूरी होगी। महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बैल की जोड़ी नहीं है, एक बैल की जोड़ी नहीं है। अच्छा, हमारी बैलशाला में से जो जितना ले लो जोड़ी, ले जाओ बढ़िया से बढ़िया बैल। महाराज, आपकी बैलशाला में ऐसा बैल नहीं है। ये भगवान, राजा की बैलशाला में ऐसा बैल नहीं। ठीक है, हम वहीं आते हैं, देखेंगे भैया तुम्हारा बैल क्या है। राजा दूसरे दिन फिर गया वहां। सो बढ़िया हॉल, संग्रहालय बढ़िया, और सारे पशुओं की, पक्षियों की, सोने की मूर्तियां, और जहां जहां नगीने जड़े मूर्ति। बोले एक बैल की जोड़ी और बनाने, बस मारे गए। अब बताओ क्या करे हो? अब बताओ कौन? मोही का निश्चित है कुमरण होना है। मोह की तीव्रता में कुमरण होता है। मोह की मंदता में भगवान पंच परमेष्ठियों का स्मरण होता है, धर्म आराधना का थोड़ा सा भाव जगता है, अनुमोदना होती है, भक्ति होती है, दान पुण्य होते हैं, शील संयम होते हैं, और मोह के अभाव में वितरागता होती है। सम्यक्त भी दर्शन मोह के अभाव में होते। गाओ मत, केवल गाओ मत, अंतर में खूब विचार करो। मेरे न हुए और मैं इनसे अत भिन्न अखंड निराल। कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें? तुम क्या कर सकते हो? जब तक तुम्हारी कथाएं नहीं घटी, केवल उल्टा करोगे तो क्या करें? बज्जी अकड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। हम कहेंगे अगर छोड़ो, तो अगर नहीं छोड़ोगे। शुरुआत कहां से होती है? उल्टी उल्टी शुरुआत हो रही है। आओगे पहले अपनी सफाई दोगे, पहले अपने बहाने बनाओगे, पहले अपनी कहोगे, उल्टी। विनय दोष कुछ नहीं, कुछ नहीं।
अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या करें, हम क्या करें? अपनी उल्टी उल्टी सोचोगे, उल्टी उल्टी बोलोगे, उल्टी उल्टी करोगे। ये मिथ्यात्व माने उल्टा, विपरीत। मिथ्यात्व माने, मिथ्या दर्शन माने विपरीत मान्यता। मिथ्या ज्ञान माने विपरीत ज्ञान। तुम्हारा लगेगा ही नहीं इस मार्ग में, नहीं लगेगा। उल्टा सोचोगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मिथ्याचारित माने उल्टा आचरण। मिथ्या माने उल्टा, विपरीत। सम्यक माने सही, यथार्थ, प्रशंसनीय। मिथ्या माने दुख का कारण, सम्यक माने सुख का कारण। निशंकता ही शुद्धता है। बस ये पहले नंबर की बात है। उसके बाद आगे कहेंगे। जो जीव इस तत्व के मार्ग में निशंक नहीं, वह तत्व तत्व करते रहोगे, बस खाली बातें करोगे। तुम्हें ये मालूम है ये मोह दुख का ही कारण है। तुम्हें ये मालूम है हम कर सकते नहीं है, करता नहीं है। क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने प्राण दे दिए गांधी जी ने। अभी वर्तमान में देखो, प्राण दे रहे विचार, क्या कर पाए? क्या सोचा? बोलो, क्या कर पाए? कि देश स्वतंत्र हो गया। अरे स्वतंत्र हो गया कि स्वच्छंद हो गया? तुम्हारा जो कुछ भी भला बुरा है वो तुम्हारे परिणाम से होगा। जब तुम्हारा भला तुम्हारे परिणाम से होगा तो ये निमित्त जिनवाणी होगी, और कोई निमित्त भी नहीं होगा। सुखी होने में त्याग निमित्त होगा, परिग्रह का, कसायों का, मोह का त्याग निमित्त होगा। परिग्रह सुख का निमित्त भी नहीं होता। परिग्रह सुख का निमित्त भी नहीं होता, चाहे चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो। परिग्रह का त्याग सुख में निमित्त होता है। मोह का त्याग सुख में कारण होता है, अंतरंग कारण है मोह का त्याग। ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान से निवृत्ति है। यही तो है। तुम्हारे इस पढ़ने लिखने का, सुनने करने का फल क्या है? आचरण किसको कहेंगे? कसाय की निवृत्ति। व्यवहार आचरण किसको कहेंगे? असोहादो निवृत्ति। व्यवहार आचरण किसको कहेंगे? द्रव्य संग असोहादो निवृत्ति। और अंत निश्चय आचरण किसको कहेंगे? चारित्र किसको कहेंगे? भैरव अंतर क्रिया रो भव कारण पणा सट्टू है ना, माने सर्व भावों से निवृत्ति। शील किसको कहेंगे? पर स्त्री से निवृत्ति। ब्रह्मचर्य किसको कहेंगे? स्त्री मात्र से निवृत्ति। आप लोक व्यवहार भी देखोगे तो कैसे देखोगे? तत्व के प्रति निशंक, तो मार्ग के प्रति निशंक होना चाहिए। उस दिन कहा था ना, इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है। तो जब पाप नहीं होते तो दुख कैसे हो जाएंगे? कारण बिना कार्य होगा क्या? इस मार्ग में दुख तो कुछ होते ही नहीं है। क्यों? पाप हो गए तो दुख हो गए, पाप नहीं है तो दुख कहां से हुआ? तो महाराज पाप क्या बता? अपने परिवार का पालन पोषण करना पाप है। अब हम क्या कहें? पालन पोषण करना पाप है कि पुण्य है? तुम स्वयं से पूछो। धर्मानुराग है कि विषयानुराग है? मोह से पालन पोषण कर रहे हो कि विवेक से पालन पोषण कर रहे हो? और पालन पोषण के नाम पर क्या करोगे? हम ये पूछते हैं सेवा के नाम पर क्या करते हैं? केवल शरीर की सेवा, आत्मा की सेवा कौन कर रहा है? परिणामों की शांतता में निमित्त कौन है? अटकलें लगाओगे तो कैसी लगाओगे?
बहुत थक गए होंगे, माने शरीर की थकान को देखोगे और सोच करके अपने अपने सोचते रहोगे, उल्टा करने लगोगे। अरे थकान किसका नाम है? ये शरीर काहे के लिए है? वो थक गए हो आप, हमने सोची आप थक गए हो, अपने आप सोच ली। थक गए हो तो आते और सेवा करते, फिर सोच ये कर लेंगे, ये है तो माने दिमाग देखो कितना उल्टा चलता है। कुतर्कें सबरी तैयार हैं, कुतर्कें, लेकिन कुतर्कों से धर्म का नाश होता है, तर्क से अज्ञान का नाश होता है। समझ में आया? तर्क से अज्ञान का नाश होता है, तर्क सम्यक ज्ञान का अंश है, और कुतर्कों से धर्म का नाश होता है। आप समझ लेना, कर्तव्य का नाश होता है। क्या करें, हमारा पाप का उदय है, कुतर्क है ये तुम्हारी, पाप का उदय, तो भगवान का स्मरण करो, भक्ति करो। छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, तुम सोते हो क्या? पापोदय की विपदाओं में धैर्य धरेंगे, भक्ति करेंगे, सम्यक तत्व विचार करेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे। बच्चे गाते हैं। अरे बच्चे गाएं तो तुम विचार करो, तो तुम्हारा होशियारी है। तुम उपेक्षा अनादर से बस अपनी लापरवाही करो, ये ठीक बात नहीं है। वो क्या करे? सोचो, ये पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी ताकत नहीं है बोलने की, बैठ जा शांति से सुनो, विचार करो तुम, भावना भाव अनुमोदना करो। ये तो तुम्हारा विवेक है और मोह की मंदता है। अब क्या करें भैया, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो और ध्यान करने के लिए, और ध्यान करने के लिए तबीयत ठीक है। परमात्मा से तबीयत ठीक होगी, और ध्यान से तबीयत ठीक होगी। क्या करें, हमारी व्यवस्था खराब है, तो तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे पाप से बनेगी। माने जितना सोच है उतना उल्टा ही उल्टा है। तुम इधर को मुंह करके चल देखो, अब जितने चलोगे दूर हटोगे। मंद उद्यम से थोड़ी देर में पहुंचता है, विपरीत उद्यम से कभी नहीं पहुंचता, दूर ही जाता है। भैया देह को अपना मानने वाले जीव को अनंत काल में भी निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति का वेश होना, निवृत्ति की क्रिया होना अलग बात है। मोह से निवृत्ति हुए बिना अनंत काल में भी निवृत्ति नहीं होगी। और जैसे तो केवल निवृत्ति का अहंकार होगा और अंदर में टेंशन होगा, उलझन होगी, दिमाग खराब होगा। ये मार्ग आनंदमय मार्ग है, आनंद का मार्ग यही है। मोह छोड़ना ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। नकल नकल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं ही होती। पैसा किसके काम आया ये बता? चक्रवर्ती के छखंड का वैभव काम में आया? इंद्र को स्वर्ग का वैभव काम में आया कुछ? उसके हृदय में जो निर्मल सम्यक्त्व है, जो उसके पास अंदर में जिनेन्द्र देव की भक्ति है, जो अंदर में वैराग्य भावना है, वही उसके काम में आई है। उस वैराग्य भावना के बल से वो आकर के यहाँ मनुष्य पर्याय में उच्च कुल में और श्रेष्ठ होकर के दीक्षा लेकर के कल्याण कर गए। बताओ क्या काम आया? नहीं, किसी के काम नहीं आया, हमारे काम तो आएगा। तो राजा भोज को लिख दिया, आपत्ति काल के लिए भी कुछ धन रखना चाहिए। मंत्री ने उन्हें कहा राजा आएगा सो पड़ेगा, अपने समझ जाएगा। ठीक है, लिख के दे दे। राजा आया, उसने देखा तो समझ गया, मुस्कुराने लगा कि देखो बुद्धि का ठिकाना क्या है। उसने भी एक लाइन लिख दी, क्या आपको मालूम होगी? धनवंतों कुते आपदा। धनवान को कहीं आपदा होती है? धनवंतों कुते आपदा।
अब मंत्री ने आकर के देखा, मरे ये तो उत्तर बन धनवंत तो कुते आपदा, व्यंग थी ना। अब मंत्री ने फिर तीसरी लाइन लिखी, दैव योगात, भाग्य से आ जाती है, धनवान को भी आ जाती है। दैव योगात समागच्छेत्, दैव योग से यदि आ जाए तो क्या करोगे। राजा फिर हंसा तीसरी लाइन पढ़ करके, भारी मूर्खता। दैव योग को ही अगर मानते हो तो संचितो भी विनश्यते। दैव योग को ही अगर मानते हो तो तुम्हारे साथ में संचित की हुई वो विनाश को प्राप्त नहीं हो जाएगी। समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। समझाने की कोशिश मत करो। दैव योगात, अगर तुम दैव को मानते हो, भाग्य को, देव को तुम मानते हो, क्या मानते हैं? तो मानते हो, तुझे बताओ, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। धर्म कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे, काल लब्धि के भरोसे छोड़ेंगे, भवितव्य के भरोसे छोड़ेंगे, इतना इतना उल्टा उल्टा सोचेंगे कि बाकी बिल्कुल जड़ ही निकल जाए। और लौकिक कार्यों में सारी अपना पुरुषार्थ लगाएंगे, काल लब्धि। अब ठीक है, काल लब्धि है तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अब ठीक है, भाग्य है, भाग्य तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करोगे? तुम पुरुष को जानते नहीं हो। पुरुष को जाने बिना पुरुषार्थ होता है? क्यों कवियों ने लिखा है, झूठा उद्यम लोग करत हैं। अरे रे प्रभु, झूठा उद्यम लोग करत हैं, या मैं नित दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। टाटी धोखा देती है, टाटी धोखा देती है। टाटी नहीं धोखा देती, तुम धोखा खाते हो। दूर रहने के कारण, तुम्हारी सोच विपरीत होने के कारण, ठूंठ को कपड़ा पहना करके उसने खड़ा कर दिया खेत में। तो वो ठूंठ कुछ कहता है, यहाँ मत घुसो, यहाँ मत चलो, आदमी खड़ा है, कह रहा है कुछ, लेकिन उसे आदमी भ्रम से समझ करके, उसे भ्रम से आदमी समझ करके वे स्वयं ही धोखा खाते। अपने अज्ञान से जी अपने को ही धोखा देता है, अपना ही पतन करता है अपने मोह से। दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कभी नहीं कर पाया। अगर दूसरे का कुछ कर सकता होता तो क्या करें हम? इतनी अव्यवस्था होती, अनवस्था नाम का दोष होता। हम ये नहीं कह रहे तीर्थंकर सब मोक्ष को ले जाते तुम्हें। तुम्हारा अगर करता होता कोई तीर्थंकर, तुम्हें मोक्ष ले जाते? अरे तीर्थंकर मोक्ष ऐसे कैसे जाते? तुम्हारी स्त्री पुत्र तुम्हें पकड़े रहते। एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, तुम्हारी क्या दशा होगी? क्यों भाई? एक इधर खींचे, खड़े हो जाओ, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, तुम्हारी क्या दशा होगी बता? अगर करता होता तो तुम महा दुखी होते, सुखी नहीं होते। अरे करता नहीं है, फिर भी कर्तव्य मानने वाला महादुखी होता है। होते क्या हो? क्यों? कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन कर्तव्य तो मानते हैं। कर्तव्य तो मानने वाला एक भी जीव सुखी बता दो तुम हमें। होता स्वयं जगत परिणाम, करता बनना दुख का धाम। भैया जिंदगी ही पूरी होगी, काम नहीं पूरे होंगे। जिंदगी ही पूरी होगी, काम पूरे नहीं होंगे। काम पूरे ऐसे ही होंगे, ये हमारे काम नहीं है, ये सब ऐसे ही होते रहेंगे। हमें अपना कल्याण करना हो तो कर ले। हमारा जीवन इनमें उलझने के लिए नहीं है। क्या होगा, इनका क्या होगा ये मत सोचो, हमारा क्या होगा ये सोचो।
इस अवसर में धर्म न करे, न जाने किस गति में परे। अगर इस अवसर में तू धर्म ध्यान नहीं करेगा, कौन सी गति में चला जाएगा, कहाँ परिवार होगा, कहाँ पैसा होगा, कहाँ पद होगी, कहाँ कुर्सी होगी, कहाँ प्रतिष्ठा होगी, कहाँ होगी, बोलो। और इसी जकड़ी में लिखा है, क्या लिखा आगे? तेरी अंज गति जब जय है, तब कौन तुझे समझे है। समझाय गुरु उपदेश देनो, जो न तेरे उर बसे। तो जान जीव अभाग्य, अपनो दोष काहू को न है। सूरज प्रकाश है तिमिर नासे, सकल जग को तम हरे। सूरज प्रकाश है तिमिर नासे, अंधकार को नाश, सकल जग को तम हरे। उजाला हो गया। गिर गुफा गर्भ उद्योत, होत न ताहि भानु कहा करे। वो पर्वत की गुफा में अभी भी अंधेरा, चले जाओ। अब सूरज क्या करे बेचारा? जो सुनी अनसुनी करता रहे तो क्या करे? जिनवाणी क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे, गुरु क्या करेंगे? सुनी अनसुनी करता रहे। ये तो कहते ही रहते हैं। अरे कहते नहीं रहते, करुणा है, मूल्यांकन करो। कहते नहीं रहते, तेरे हित के कहें सीख गुर करुणाधार, तेरे हित के लिए कह रहे हैं। मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। अमृतचंद स्वामी ने किस प्रसंग में लिखा है भैया? निर्मल चंद जी, किस प्रसंग में लिखा मोह में मत नाचो? प्रवचन सार जी के अंतिम व्याख्या के बाद है, मैं व्याख्याता हूं, ये ग्रंथ व्याख्या, ये विश्व व्याख्या है या ग्रंथ व्याख्या है, और शब्दों का जो गुंथन है, चयन है, वो व्याख्या है। मोह में मत नाचो। नाचो, अभी कल अव्यग्र होकर के चैतन्य में नाचो। नाचना माने आनंदित होना, उछलना माने आनंद, आनंद से उछल पड़े। और वेदना से भी उछलता है। नरक में जब गया और वो घूम गए ऐसे, वेदना मारे उछल पड़ा, मर गए। मोही जीव की जितनी भी उछलना है वो वेदना का प्रतीक है, वेदना से उछल रहा है। मोह में मत नाचो। ये सूत्र है, अब अपने जीवन में रखो। ये हमारा परिवार है, मैं इसका पालने वाला हूं, मोह में मत नाचो। ये हमारा समाज है, इसको हम सुधारने वाले हैं, मोह में मत नाचो। कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमारा शरीर है, हम इसको चलाने वाले हैं, मोह में मत नाचो। मैं आत्मा हूं, मात्र ज्ञाता हूं, पर द्रव्य का कर्तृत्व का अंश भी मेरे में नहीं है, ऐसा समझ करके ज्ञाता रह करके आनंद में नाचो। आया आया रे प्रसंग आनंद का, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। मोह में मत नाचो। मूल लाइन याद है क्या? निसंकता ही शुद्धता है। लोग शुद्धता का अर्थ केवल ये लेते, हमारे परिणाम शुद्ध, हमारे परिणाम माने थोड़ी कसाएं बंद हो गई, हमारे परिणाम में शुद्धि। हम तो, हमारे परिणाम तो बहुत शुद्ध हैं। काय के शुद्ध हैं तुम्हारे परिणाम? तुम जानते हो शुद्ध? मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति का नाम शुद्धता है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम शुद्ध आत्मा है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी एकाग्रता, लीनता, मगनता का नाम शुद्धता है। चारित्र की शुद्धता, वो दर्शन की शुद्धता, वो ज्ञान की शुद्धता। जब शुद्ध नहीं आया तो शुद्धता आएगी कहां से? धर्मी के बिना आएगा क्या? बताओ, धर्मी के बिना धर्म आएगा? लाइट आई नहीं, उजाला हो गया। किसी माध्यम से आए, वो चाहे इन्वेटर से आए, तो तुम्हारे जनरेटर से आए,
चाहे तुम्हारे दिया से आए तेल वेल से, चाहे किसी कहीं वो दीपक आएगा तभी तो। ये बिजली का दीपक है, बिजली आएगी तो आएगा। वो तेल का दीपक है, तेल आएगा तो आएगा। मणि दीपक, अब दीपक नहीं आएगा तो उजाला कहां से होगा? यहाँ तेरे हृदय में, तेरे चित्त में जब तक परमेश्वर नहीं बसेंगे तब तक तेरी चित्त की शुद्धता नहीं होगी। परमेश्वर को यहां विराजमान करो, यहां विराजमान करो हृदय में। गुरुओं का स्थान हमारे हृदय में है और हमारा स्थान गुरुओं के चरणों में हो। वही हमारा आश्रम है, वही हमारा तीर्थ है, वही हमारा तीर्थ है। ऐसा पवित्र व्यवहार होता है। कहा था ना, पाप पतन की ओर ले जाए, पुण्य पवित्रता की ओर ले जाए। और पवित्रता धर्म को कहेंगे। पवित्रता की ओर जो ले जाए, माने पवित्रता, हमें तो अपना कल्याण करना है, हमें अपने स्वरूप का अनुभव करना है। ये भाव जोड़ी नहीं खोना है। ये पंचायत दुनिया की ऐसी चलती रही, इनमें कोई दम नहीं है। हमें अपना हित करना है। हमारा हित कहाँ है? सुनाने में हित है कि सुनने में हित है? बताओ। सुनाने में हित है कि सुनने में हित है? लोक व्यवहार में भी हम कहते हैं, कोई आकर के बड़बड़ाने लगे तुमसे, तुम चुपचाप सुनते रहो, इसमें तुम्हारा कल्याण है कि तुम चार सुना दो। लोक व्यवहार में भी बताओ, वो है क्या बकता है, अभी ठीक हो जाएगा, फलाना करे हो, तू क्या समझता फलाना, इसमें तुम्हारा हित है, लड़ाई हो जाएगी, वे पिटोगे। सुनने में हित है कि सुनाने में हित है? बताओ। जिनवाणी भी सुनने में हित है कि सुनाने में हित है? सुनने में उपेक्षा और सुनाने में उत्साह, ये मोह की दशा है। ये मोह। सुनने में उपेक्षा, सुनने के लिए सैकड़ों बहाने, और सुनाने में उत्साह है। अभी यार तैयार, अभी रात को चलो, अभी से, अभी क्या करें? वो वहां जाना है, वहां जाना है, वहां करना, वहां करना। सुनाने में उत्साह है, वहां तुम्हारा हित है कि सुनने में तुम्हारा हित है? बताओ। बैठ एकांत चित एक ठोर आन रे, तेरो गढ़ सरता में तू ही है कमलिया को, तू ही मद कर वह सुवास पहचान रे। अब इसमें तुम्हारा हित है कि भटकने में हित है? अब क्या करें? बस क्या करें? भटकते रहो। हम क्या करें? मोह भटकाता है, ज्ञान भटकना मिटाता है। सम्यक तो से भटकना मिटता है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक निर्णय, निश्चय, भटकना मिट जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। देखते रहोगे, देखते देखते क्षीण हो गया, देखते देखते क्या कर पाए? और सबरे खड़े रहे, देखते रहे, वो चला जाने वाला चला गया अकेला। क्या कर पाओगे? और क्या कर पाए? तुम्हारे दादाजी गए, या तुम्हारे पिताजी गए, या तुम्हारी माँ गई, या तुम्हारी दादी गई, तुम्हारे पड़ोसी गए, क्या कर पाए? कर क्या पाए? बताओ। देश का राष्ट्रपति चला गया, देश की जनता क्या कर पाई? सेना क्या कर पाई? संसद क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जानो। अनेकांतात्मक तत्व है, पर से न्यारा है, पर का कर्तृत्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर का भोक्तृत्व तो है ही नहीं। पर के कारण दुखी नहीं होता कोई भी जीव। जो ये सोचा हमारे कारण दुखी है या हम दूसरों के कारण दुखी हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। बंद अधिकार में जी आया, मैं पर के कारण दुखी हूं, पर मुझे दुखी करता है, या मैं पर को दुखी करता हूं। देखो अब हम बताते हैं ना, देखो क्या मजा आया आज इनकी, तो कहने तार लगा दी, क्या भी दुकान के साथ, फिर देखो क्या मजा आया। मजा आएगी, सजा मिलेगी बेटा, सजा मिलेगी। कुछ नहीं कर पाओ। और आपने चाबी दुका करके वहां धरे आए, और दूसरा देख रहा था
जी देख रहे थे, चाबी मार। अब जी आए, कहे हमारी चाबी कहाँ गई? चाबी नहीं मिली। दादाजी कहाँ ढूंढ रहे? वो बेटा चाबी नहीं समझ में आई, इन्हें कहाँ से दी? भूल गए जान, कौन ने उठा लिया? वो का कर दादा वो धरी है, ले कर ले हैरान। क्या करोगे हैरान? क्या करोगे हैरान? अरे भैया, अपने मोह ही अपने को हैरान कर रहा है, अपनी कसाएं अपने को हैरान कर रही हैं, अपना अज्ञान अपने को हैरान कर रहा है, और कोई हैरान करने वाला है ही नहीं। जब तक तुम्हें ये लगे ये हैरान कर रहा है और ये हम इसे हैरान कर देंगे या हम इसे सुखी कर देंगे, ये हमको सुखी कर रहा है, अब भैया इनको उपकार तो हम भूल नहीं सकते भैया, हैं क्या करें इनके लिए? नहीं भूल सका तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा, भूलना ही पड़ेगा। कैसी बातें सोचते हो? अगर माता पिता का उपकार ही सोचते रहे तो तीर्थंकर दीक्षा कैसे लेंगे? कैसे रहेंगे दीक्षा? सोचो। अरे उपकार का अर्थ निमित्त होता है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यहां तत्वा सूत्र में उपकार का अर्थ क्या लिखा है? उपकार का अर्थ निमित्त, उपकार का अर्थ कर्तव्य तो नहीं। उपकार का अर्थ केवल भला मत लेना चाहिए, अलग अलग अर्थ होते। सहाय का अर्थ निमित्त, जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूप, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन निरूपी। बताओ सहाय का अर्थ क्या है? सहचर का अर्थ क्या है? निमित्त ही होते हैं इन सब के अर्थ, इनका अर्थ कर्ता नहीं होता। और ये मत सोच लेना 100% नहीं तो 5% तो कर्तव्य होता होगा। अरे 1% नहीं होता उसका कर्तव्य। उस काल में भी वह अपना परिणमन स्वयं करती है, स्वयं कर्ता इसे कहते हैं जो स्वाधीनता पूर्वक अपने कार्य को करे, अपने परिणाम रूप परिणम है। यह परिणमत स कर्ता, यह परिणाम स कर्म, यह परिणति सा क्रिया, त्रयोपि हैं भिन्न होते हुए भी भिन्न द्रव्य नहीं है। न्याय की भाषा बोल सकते हो, अतद्भाव होते हुए भी अत्यंता भाव नहीं है उनमें। वो पर्याय है परिणाम, परिणामी, परिणति, ये संज्ञा भेद है कि नहीं? संज्ञा है, नाम अलग अलग है, शब्द अलग अलग है कि नहीं? संख्या भेद है कि नहीं? लक्षण भेद है कि नहीं? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन अलग अलग है कि नहीं? प्रयोजन बताने का, कहने का प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन स्वरूप भेद नहीं है। फिर भी विचार करो भाई, तीनों अभिन्न। जब अभिन्न देखोगे तब शुद्धोपयोग होगा, और जब तक भिन्न देखते रहोगे तब तक अशुद्धोपयोग छूटेगा नहीं। बस इतना ही कहेंगे। बता विचारना क्या कहा? निशंकता ही शुद्धता है, निशंक होना चाहिए। नहीं कर सकते हम करना चाहें तो अभी नहीं कर सकते। कई बार तुम काम करने आते हो, हम कहते जाओ, कह देते कि नहीं कह देते? बता, अब तुम जाओ यहां से अभी जाओ। कि कभी तुम्हारे कारण से कह देती, कभी अपने कारण से कह देती, भाई तुम्हें पूजा करना, तुम जाओ, हम तो निपट करके हो जाएगा, तुम जाओ, तुम पूजा करो। कभी है अभी हमारा उपयोग नहीं है काम करने का, रुक जाओ, तुम जाओ, अभी जाओ। मतलब कोई क्रोध से थोड़ी कह रहे हैं तुम जाओ, मैंने कुछ, हम तो तुम्हारी सेवा करना चाहते, अरे तुम जाओ यहां से। आपने सुना है इतिहास में, सिकंदर आकर के खड़ा हो गया, वो कौन सा था? डायो है? हाँ है ना, आराम से धूप में पड़ा। वो किसी से बड़ा मस्त फकीर है, बड़ा मस्त फकीर है। तो सिकंदर ने कहा चलो अपन भी देख के आते, मिलते।
तो पहुंचे। अब वो अपने पढ़ा रहा, उसे कोई मतलब नहीं। क्यों भाई, तुम समझते हो मैं कौन हूं? सिकंदर महान, क्या तुम महान हो? हम भी महान, हम डायोनिस महान। ठीक है, देखता रहा। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाथ जोड़ करके बोला, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कि धूप छोड़ देती हूं, हटो यहां से। धूप छोड़ दे, हम यहां से हटो। हम क्या सेवा करें? अरे सेवा नहीं, तुम हमें स्वाध्याय करने दे, तुम जाओ यहां से। तुम यहां बातें मत करो, हमारे स्वाध्याय को रोको मत, हमारी आराधना को, तुम जाओ यहां से। क्या सेवा कर सकते हो? तो हम चलें? अब तुम्हारी तुम जानो, हम जाना, हम क्या कहें? हमारा सामायिक का समय हो गया, हम सामायिक करेंगे। हाँ, तो हम चलें? बैठो, जाओ, जो कुछ भी करना हो, हमें क्या लेना है? तुम्हें रोना हो रो, संगाना हो संगाया, हंसना हो तो हंसो, जो कुछ भी करना हो सो करो, हमारा वैराग पक्का, हम जी चले। ऐसे ही वैरागी जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दूसरों की ओर देखने वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले, जब वैरागी होते ही नहीं है तो फिर आगे कहां से आएंगे? निवृत्ति आत्मा का स्वभाव है, वैराग्य आत्मा का स्वभाव है, समता आत्मा का स्वभाव है। आत्मा समझोगे तो सहज होगी, और आत्मा नहीं समझोगे तो कभी नहीं होगी। कभी समता नहीं आएगी तुम्हारे जीवन, कभी निवृत्ति नहीं आएगी। यही सोचते रहना। सब बच्चे समर्थ हो गए तो भी उन्हें लगेगा अब वो नाती छूटा है, बात खिलाने पत नहीं, स्कूल जाने पत। क्यों? वो कह रहे थे तुम्हारे डॉक्टर हैं, क्यों भाई माताजी अब तो शांत हो गई? अब आया, अब माताजी तो शांत हो गई, उनकी सेवा तो निबट गई, कोई बात नहीं। अब क्या करें, वो बच्चे छोटे हैं, वो बहू भी चली जाती है, लड़का भी चले जाता है सर्विस को, अब बच्चों को देखना पड़ता है। तो देखा था, कब तक देखोगे? मैंने तब तक माताजी कहते रहे, माताजी की सेवा की वजह से नहीं निकल पा रहे, माताजी की सेवा करनी, माताजी की सेवा। माताजी शांत हो गई, फिर भैया इनने कही कहे माताजी शांत हो गई, अब आया क्या करें? वो पंडित बात तो आपकी सही है, और क्या करें, हमारी भावना बहुत है, अब सोचे तो निकल यहाँ, हम क्या करें? अब बनाओ करें, थोड़ो हैं। फिर अब वो बच्चे छोटे हैं, वो इनको स्कूल भेजना, अब वो बहू चली आती सर्विस करने, लड़का भी चला जाता, अब बताओ क्या करें? तो चले तो इसलिए आते तुम हो। मतलब ये है, अरे रे प्रभु, अभी आए पूरी होगी तो फिर क्या सोच के पूछ के होगी? सोचो, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये परम सत्य बात है। अनादिकाल से हमने आज तक दूसरे का कुछ किया नहीं, वर्तमान में कर रहे नहीं, आगे कुछ करेंगे नहीं, और दूसरे ने भी हमारा कुछ किया नहीं, न कर रहे न करेंगे। कितनी अनुकूलताएं मिल जाए, आप विरागी नहीं हो पाओगे, कितनी व्यवस्था मिल जाए। तत्व ज्ञान होगा तो प्रतिकूलताओं में भी विरक्ति हो जाएगी। ओम नमः।